बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। जरदारी अब शरीफों के साथ अपनी करनी पे उतर आया है। एक आज मुलाकात की आपने तस्वीर देखी हो तो दाएं जानिब उसी सोफे के ऊपर जिसके ऊपर जरदारी विराजमान था, उसके ऊपर एक फाइल भी पड़ी हुई है। और ये वो फाइल जो है, असल आज कहानी उसके अंदर है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। हुआ ये कि अब सारी सूरत हाल के दौरान पीपल्स पार्टी नारे भी लगाती है कि एक जरदारी सब पे भारी। तो प्रोजेक्ट बिलावल बड़ा यूं लग रहा था जैसे प्रोजेक्ट बिलावल के ऊपर बिलावल वजीर आजम आ रहे हैं, ये है और वो है। अब हुआ ये कि शहबाज शरीफ ने राइट नाउ एस्टैब्लिशमेंट के साथ अपने ताल्लुकात, अपने मामलात, अपनी चीजों को ठीक किया। उसमें दो लोगों का नुकसान हुआ। एक नुकसान उनके बड़े भाई नवाज शरीफ का हुआ। यह अलग बात है कि जो भी उनके करीबी सहाफ़ी जो ज़रा उनकी हाइप क्रिएट करने के लिए पीआर मैनेजर ट्विटर के ऊपर या हर जगह के ऊपर है, वो ये बेशक तासुर देते रहे कि वो लाहौर के 2 हलकों से इलेक्शन लड़ने वाले हैं, जिसका मतलब यह है कि अब अगले वजीर आजम वो होंगे। ये उनकी ख्वाहिश है। उस ख्वाहिश को वो खबर बनाना चाहते हैं तो वो बिल्कुल ठीक है। अब खबर हामिद मीर के बकौल नून लीग को या हर जगह यह पैगाम दिया गया है ताकतवरों की जानिब से कि शहबाज शरीफ हमारी रेड लाइन है। अब नवाज शरीफ वजीर आजम बनना चाहते हैं, जिद में बनना चाहते हैं, तो वो भी काम नहीं है। दूसरे नंबर के ऊपर बिलावल है, पीपल्स पार्टी है, वो इस खेल के अंदर आना चाहती है। लेकिन अब उनके हिस्से में भी ये बात नहीं आ रही, तब होगा फिर क्या। अब जरदारी साहब जब वापस आए तो जरदारी साहब को फौरी तौर पर उन्होंने लाहौर दौड़ लगाई और लाहौर में उनका 4 दिन का जो कयाम है, वो मुझे मालूम हुआ है कि वो 4 दिन लाहौर में डेरे रखेंगे और वो छेड़ने आते हैं मुस्लिम लीग नून को कि पंजाब के अंदर वो सब कुछ कर लेंगे। लेकिन असल कहानी ये है कि आज कोई घंटों के ऊपर मुश्तमिल जो मुलाकात थी वो मॉडल टाउन के अंदर हुई। वो जरदारी साहब जो कहते थे कि जनाब हमने शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनवाया या बनाया है हमारे वोटों से, आज उनके पास एक फाइल लेके आए। और वो अब जो इलामिया जारी हुआ है या नून लीग ने जो खबर जारी की है उसके मुताबिक जी निगरान सेटअप को लेके, आइंदा के इलेक्शंस को लेके, उसके ऊपर वसी तर मुशावरत हुई है। और दूसरी जानी फजलुर रहमान और नवाज शरीफ का टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ है। तो निगरान सेटअप और इस किस्म की चीजें आज पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून कह रहे थे कि इलेक्शंस बर वक्त होने चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बर वक्त होने चाहिए। हमें पंजाब के अंदर इलेक्शंस के हवाले से बताया गया था कि चूंकि अभी मरदमशुमारी हो रही है तो मरदमशुमारी के नतायज फिर वो इसलिए इलेक्शन डिले होंगे। लेकिन आज उसी मुस्लिम लीग नून ने बताया है कि अगले आम इंतखाबात 2017 के पुराने मरदमशुमारी के ऊपर होंगे। तो वो जो बहाना आपने बनाया था पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन डिले करने का कि जी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के तो पुरानी मरदमशुमारी के ऊपर हो जाएंगे, आगे चल के जो अगले इलेक्शंस हैं वो नई मरदमशुमारी के ऊपर होंगे तो यूं गड़बड़ हो जाएगी। अब उसकी वजह क्या है? वो उन्होंने कहा जी हुकूमत ने फैसला किया है कि नई मरदमशुमारी के नतायज हम शाया नहीं करेंगे, जिसका मतलब यह है कि नई हल्का बंदियां नहीं की जाएंगी और मौजूदा हल्का बंदियों की बुनियाद के ऊपर ही वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। चलिए ये तो समझ आ गई। अब आते हैं वापस उस तरफ कि जरदारी साहब और आज की अगर शहबाज शरीफ की मुलाकात की बॉडी लैंग्वेज देखें तो डिप्रेस्ड या वो जरा टाइट किस्म की सूरत हाल नजर आ रही है। कोई रिलैक्स माहौल में, बड़े फ्रेंडली माहौल के अंदर, खासकर जरदारी के जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो कोई बड़े नॉर्मल या कोई अच्छे खुशगवार नहीं आ रहे। उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है कि जहां एक जानिब ये कह रहे थे कि जनाब इलेक्शंस टाइम के ऊपर होने चाहिए, तो दूसरे सूरत में एक और वजह जो करवाई गई वो कहते हैं दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में आइंदा इंतखाबात अपने मुकर्रर वक्त पे करवाने पर इत्तेफाक। भाई वो आपने नहीं करवाने, वो आप जब असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी तो उसके बाद आपको समझ आ जाएगी। अब वो शोर कर रहे हैं जी इलेक्शन में किसी सूरत ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिल्कुल नहीं ताखीर होनी चाहिए, लेकिन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के हक के ऊपर जो किया गया तब आपने ताखीर क्यों की? उसकी वजह तो आप थे, उसका जवाब दे। अब आपने चीखें मारना शुरू कर दी। आगे चलते हैं। अब मैंने आपको कल बताया था कि पीपल्स पार्टी अब कह रही है कि जो इलेक्शंस हैं उनको अपने जो असेंबली की तहरील है वो अपने टाइम के ऊपर होनी चाहिए। और अगर आप कबल वक्त तहरील करेंगे तो इसका मतलब है कि नेगेटिव इंपैक्ट जाएगा। इसलिए उनके मुताबिक असेंबली को अपने टाइम के ऊपर जो है वो जाना चाहिए। यानी 12 और 13 अगस्त की जो दरमियानी रात है उस पर अशखुद निगरान सेटअप आ जाएगा। और पीपल्स पार्टी की तजवीज़ के ऊपर शहबाज शरीफ ने जी दीगर इत्तेहादियों को भी एतमाद में लेने का फैसला किया है। और इस चीज़ से हट के उन्होंने कहा जी आइंदा निगरान वजीर आजम
किसी ब्यूरोक्रेट के बजाय सीनियर सियासतदान को लाने का फैसला किया गया है। बिल्कुल ठीक है जी, आप सीनियर सियासतदान को लगा लीजिए, लेकिन ये जो सियासतदान आपने पंजाब के अंदर मोहसिन नकवी जैसा लगाया हुआ है, कोई ऐसा ना लगाइएगा, या फिर आप एक ऐसा सियासतदान भी मत लगाइएगा जो आपने वहां पे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लगाया हुआ है। कम से कम कोई ऐसा सियासतदान लगा दीजिएगा जो कम से कम पता हो कि मुस्लिम लीग नून का या पीपल्स पार्टी का। ये ना हो कि आप सियासतदान भी लगाए और ये भी कहें कि हमने किसी गैर जानिबदार को लगाया। अच्छा, इस सारी सूरत हाल में जाहिर है कि इमरान खान एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, और इमरान खान इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। आज बताया यही गया था कि इमरान खान ने जो जब उनको जीआईटी में पेशी हुई थी, तो उन्होंने अपने लोगों को तस्लीम करने से या पहचानने से इनकार कर दिया। जब मैंने इसके ऊपर काम किया तो मेरा वो सोर्स जो उस जीआईटी में इमरान खान के साथ मौजूद थे, वहां पे कुछ लोग, उन्होंने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है, इमरान खान को किसी किस्म की कोई सीसीटीवी फुटेज या कुछ नहीं दिखाया गया, ना दिखाया गया कि आपके लोग मेरे ऐसी कुछ नहीं हुआ। हाँ, इमरान खान ने यह जरूर कहा है कि मुझे उस रोज की सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाए ताकि मुझे पता चले कौन शख्स अंदर गया, तो उस चीज को। लेकिन अब जमान पाक वालों ने एक अगली किस्त शुरू की है, और वो अगली किस्त क्या है? अगली किस्त, ये तस्वीर आपको नजर आ रही होगी, ये तस्वीर इमरान खान ने आज जमान पाक से बिल्कुल फ्रेश तस्वीर जारी की है, जिसका मतलब ये है कि इमरान खान बिल्कुल फ्रेश और उस तरह से नजर आ रहे हैं, और वो भरपूर मैच खेलने के मूड के अंदर हैं। तो जो नई किस्त है, इसका मतलब है कि इमरान खान आने वाले चंद दिनों के अंदर भरपूर तरीके से अभी ग्राउंड के अंदर होंगे। देखें, आपको जो इस महीने आपका या मेरा बिजली का बिल आएगा ना, वो चीखें निकलवा देगा। और शहबाज शरीफ कह रहे थे बिजली महंगी करना IMF की शर्त और हमारी जरूरत थी। उसके ऊपर आपको ये नहीं है कि आप कम बिजली इस्तेमाल करते हैं, नहीं, अगर कम बिजली इस्तेमाल करते हैं तो भी हजारों रुपए बिल आएगा, और उसका जिम्मेदार वो किसको करार देंगे जी? वो 15 माह की हुकूमत करने के बाद भी जिम्मेदार उसका इमरान खान ही है। लेकिन अवाम को ये सारी बातें समझ आ गई हैं, और अवाम इस बात को अब सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अब वो परवेज खटक वाली पहली खबरें चलवाएंगे जी, देखे जी उन्होंने तो मुस्लिम लीग नून से राब्ता कर लिया, वो तो मुस्लिम लीग नून में आ रहे हैं। अब खबरें चलाई जा रही हैं जी वो असल में ना मुलाकातों का पहला राउंड उनका इस्लामाबाद में मुकम्मल हो गया है, तो अब दूसरा राउंड पेशावर के अंदर है, तो उन्होंने नई पार्टी बनाने का फैसला कर लिया। पहले ये फैसला कर लें कि आपने करना क्या है। नई पार्टी बना रहे हैं इमरान खान के मुकाबले में, नून लीग में शामिल करवा रहे हैं, करना क्या है? जो मर्जी कर लें। ये उनको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो इमरान खान वैसे ही बहुत बड़ा ब्रांड है, बाकी सूबे में भी, पंजाब में, बाकी जगहों पे यही सूरत हाल है, लेकिन वहां तो 2/3 से नीचे सवाल ही नहीं पैदा होता कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। तो परवेज खटक जैसे लोग जो हैं वो ट्राई करके देख लें। अब दूसरी जानिब मैं आपको बताना चाहता हूं कि चौधरी परवेज इलाही, जिनकी आज अदालत ने रूपकार भी जारी कर दी, अदालत ने यह भी कह दिया कि आप जनाब इनको किसी और मुकदमे के अंदर गिरफ्तार नहीं करेंगे, उसके बावजूद चौधरी परवेज इलाही को आज रिहा नहीं किया गया। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता देता हूं कि उनकी रिहाई हो नहीं पाएगी। उसकी वजह क्या है? मोहसिन नकवी सरकार की जो पुलिस है उसने ये डीसी को लिख दिया है कि जी वो हमें पता ये चला है कि चौधरी परवेज इलाही अगर रिहा हुए तो तफ्तीश के दौरान ये बात सामने आई है कि वो अमन के लिए खतरा साबित हो सकते हैं, तो इसलिए आप यूं करें कि उनको नजरबंद करने के अहकामात जारी करें 3 MPO के तहत। तो अब उनके नजरबंदी की सिफारिश कर दी गई है, जिसका मतलब यह है कि पंजाब हुकूमत ने अब उनको नजरबंद करने का फैसला कर लिया है। तो अभी फौरी तौर पर रिहाई नहीं, उसके बाद एंटी करप्शन की टीम भी वहां पे पहुंची, और मतलब बहुत वाजे है कि जनाब अभी बड़े आराम के साथ बड़ा लंबा मैच है। चूंकि अभी चौधरी परवेज इलाही तैयार नहीं हो रहे, तो जो तैयार नहीं होता प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर और तहरीक इंसाफ को छोड़ने के ऊपर, तो फिर उसकी या गिरफ्तारी होती है। अब बहुत सारी मिसालें, शहरियार आफरीदी से लेके बहुत सारे लोग जो हैं, तो ये अभी चौधरी परवेज इलाही का इम्तिहान लग रहा है लंबा, लेकिन चौधरी परवेज इलाही डटे हुए हैं और इमरान खान उनकी तारीफ कर रहे थे। ये बहुत बड़ी बात है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।